हवा महल, जो हवाओं का महल के नाम से मशहूर है, भारत की रियासत राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में बेहतरीन फन तामीर में से एक है। महल गुलाबी सिंध सुतून का बना हुआ है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने यह महल 1799 में बनाया था। हवा महल को मुनफरिद समझा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सी छोटी खिड़कियां और बालकनी है जो शहद के छत्ते की तरह नजर आती है। ये ढांचा 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, जो महाराजा सवाई जय सिंह के पोते थे, जो रियासत राजस्थान के शहर झुंझुनू के बानी थे। वो खेतरी महल के मुनफरिद साख्त से इतना मुतासिर हुए कि उसने ये अजीम शान और तारीखी महल तामीर कराया। इसे लाल चंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। इसका 5 मंजिला बैरूनी हिस्सा शहद के छत्ते के मुशाबा है, जिसकी 953 छोटी खिड़कियां झारू खास नामी पेचीदा जालियों से मजीन हैं। जाली के डिजाइन का असल मकसद शाही खवातीन को रोजमर्रा की जिंदगी और नीचे गली में मनाए जाने वाले त्योहारों को देखे बगैर देखने की इजाजत देना था। इस तामीराती खूबसूरत ने विंटोरी असर से ठंडी हवा को गुजरने की भी इजाजत दी। इस तरह गर्मियों में ज्यादा दर्जे हरारत के दौरान पूरा इलाका मजीद खुशगवार हो जाता था। बहुत से लोग हवा महल को सड़क के मंजर से देखते हैं और समझते हैं कि ये महल का अगला हिस्सा है, लेकिन ये पीछे का हिस्सा है। और इसके अलावा वक्फे के बाद इस पर 4.568 मिलियन रुपए के तखमीना लागत से इस यादगार को नई शक्ल देने के लिए महल की तज़यीन व आराइश का काम शुरू किया गया। कॉरपोरेट सेक्टर ने जयपुर की तारीखी यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ बढ़ाया और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसे बरकरार रखने के लिए हवा महल को अपनाया। महल एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स का एक तौसी हिस्सा है। पत्थर से तराशी हुई स्क्रीनें, छोटी केमिस्ट और मेहराब वाली छतें इस मशहूर सयाहती मुकाम की खुसूसियात है। यादगार में नाजुक तरीके से लटकने वाले कारनासाइज भी है। ये महल एक 5 मंजिला एहराम की शक्ल के यादगार है, जो तकरीबन 50 फीट 15 मीटर तक बुलंद है। ढांचे की सबसे ऊपर की 3 मंजिलों की चौड़ाई एक ही कमरे की है, जबकि पहली और दूसरी मंजिल के सामने आंगन है। सामने की बुलंदी, जैसा कि गली से नजर आती है, छोटे पोर्थल्स के साथ शहद के छत्ते की तरह लगते हैं। हर पोर्थल में छोटी खिड़कियां और खुदी हुई सैंडस्टोन ग्रिल्स, फाइनल्स और गुंबद मौजूद है। ये नीम ऑक्टोनल खलीजों के बड़े पैमाने पर ज़ाहिरी शक्ल देता है, जो यादगार को इसका मुनफरिद देता है। इमारत की पिछली तरफ अंदरूनी चेहरा सुतून और कम से कम आराइश के साथ राहदारियों के साथ बने हुए चेम्बर्स पर मुश्तमिल है और ऊपर की मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का इंतजाम है। महल के अंदरूनी हिस्से को मुख्तलिफ रंगों के संगमरमर के कमरे रखने के तौर पर बयान किया गया है, जो जड़े हुए पैनल्स या ग्लिडिंग से आरामदा है, जबकि सहन के मरकूज को फव्वारे का आरास्ता किया गया है। लाल चंद उस्ताद मैमार थे। बुलेट में सुर्ख और गुलाबी रंग का रेत का पत्थर शहर की दीगर यादगारों की सजावट को मद्देनजर रखते हुए इसका रंग जयपुर को दिए गए गुलाबी शहर की खुसूसियत का मुकम्मल सबूत है। इसके आगे 953 ताकों के साथ पेचीदा नक्श व निगार वाले झरोकों के साथ कुछ लकड़ी से बना हुआ है। ढांचे की सादा नजर आने वाले पिछले हिस्से से बिल्कुल बरक्स है। इसका सकाफती और तामीराती विरसा हिंदू राजपूत फन तामीर और इस्लामी मुगल फन तामीर के इम्तिजाज का अक्कास है। राजपूत तर्ज को गुंबद नुमा छतरियों, बांसुरी, सुतूनों, कमल और फूलों के नमूनों की शक्ल में देखा जा सकता है और इस्लामी तर्ज इसके पत्थर की जड़ी हुई फिलिग्री के काम और मेहराब से जाहिर होता है, जैसा कि फतेहपुर सिकरी के पंच महल के साथ इसकी मुमासिलत से मुमताज है। शहर के महल की तरफ से हवा महल में दाखिला शाही दरवाजे से होता है। ये एक बड़े सहन में खुलता है, जिसके 3 अतराफ में 2 मंजिला इमारतें हैं, जिसके मशरिक की तरफ हवा महल है। इस सहन में एक आसार कदीमा का अजायब घर भी वाक़ है। हवा महल को महाराजा जय सिंह के शेफ डियोर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये महल की खूबसूरती और अंदरूनी साख की वजह से उनका पसंदीदा रिजॉर्ट था। चैम्बर में ठंडक का असर, जो आगे की छोटी खिड़कियों से गुजरने वाली हवा के जरिए फराहम किया जाता था। हर एक चैम्बर के मरकज में फराहम करदा फव्वारे के जरिए हवा आती थी। हवा महल के ऊपर की 2 मंजिलों तक सिर्फ रैंप के जरिए ही रसाई हासिल की जा सकती है। महल की देखभाल राजस्थान हुकूमत के महकमा आसार खदीमा के जरिए की जाती है। अर्शिया शेख की ये खास रिपोर्ट।